और कुछ खंडर इमारतें जो हैं आपके दिल को दहला के रख देंगी, क्योंकि इसके जो अंदर वाले हिस्से में 6 मंजिला इमारत नीचे दफन है और देख सकते हैं कि ऊपर का अधिकांश जो भाग है वो टूट चुका है और यहाँ पर जाना काफी डेंजरस हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंडरग्राउंड वाली जो सारी इमारतें हैं उनके केवल मेहराब यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं और हर दिशा में आपको सिर्फ और सिर्फ मेहराब ही दिखाई देंगे। और जैसे जैसे आप इसके इस तरफ वाले हिस्से को देखेंगे ना, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि एक कनेक्टिविटी वाला रास्ता रहा होगा जहां से उन लोगों का एक बड़ा जत्था इस शाही किले में प्रवेश करता था। तो ये हिस्सा इतना ज्यादा ध्वस्त हो चुका है कि जिसको देखने में भी डर लगता है। तकरीबन 80 फीट गहराई पर बना हुआ ये वाला किला अपने जमीनी स्तर से बड़े बड़े दरवाजों और लंबी लंबी भूल भुलैया के साथ में कनेक्टेड है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके नीचे जो कमरे बने हैं उनमें यदि आप चले जाते तो आप बिल्कुल पजल हो जाएंगे और उस सुरंगें मिलेंगी, वहां पे भूल भुलैया मिलेंगी, जिसकी कुछ मार्ग और बड़े बड़े द्वार यहाँ से देखने को हमें आज भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनमें जाने का जो सुचारू रूप से रास्ता हुआ करता था वो यहाँ पर आज भी उपलब्ध है। इस तरीके से आप इस बने हुए नीचे के मार्ग पे जा सकते हैं और नीचे की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। खतरे को थोड़ा मोल लेते हुए हम लोग इसकी टूटी हुई नीचे वाले हिस्से में आ चुके हैं, जो एक वक्त पहले शाही घराने के लोगों के लिए आने जाने का मुख्य रास्ता हुआ करता था। इन चौड़े और बड़े पिलर की वजह से यहाँ की जो ऊपरी इमारत है वो बची हुई है, लेकिन कनेक्टिविटी वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। आप देखेंगे कि बिल्कुल पतले पतले रास्ते बने हुए हैं और इसका जो ऊपरी छत वाला भाग है यहाँ से तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और इसकी जो डेप्थ है वो साफ तौर पर आपको दिखाई देती है। बड़ा और शाही दरवाजा यहाँ से हमें दिखाई मालूम पड़ता है और इसी पूरे रास्ते की मदद से हम लोग इसके खंडर भाग को काफी आसानी से एक्सप्लोर कर पाएंगे, यानी कि कनेक्टिविटी वाले जो मार्ग हैं। इस तरफ से देखने को मिलेगा आपको अलग वक्त की इमारतें जो ध्वस्त होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन पुराने इतिहास को आज उजागर करती है। दोस्तों, यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आए थे और एक रास्ता और बनता है नीचे जाने का, जिसको हम अभी जाकर देखेंगे कि अंत में हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे और क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए, इसकी टूटी हुई जो सीढ़ियाँ हैं उसको देखते समय जाते समय में काफी डर भी लग रहा है और किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग अगर होती है तो उसके जिम्मेवार हम स्वयं ही होंगे, क्योंकि ये निर्णय हम लोगों का ही है। इसको एक्सप्लोर करना है बिल्कुल एंड तक, ताकि आप लोगों को ना पता लग सके कि ये जो पूरा किला बना था इसकी जड़ में क्या आज के समय में दफन है या क्या कुछ देखने को मिलता है। देखिए, प्रॉपर कोई सीढ़ी नहीं है, सब सीढ़ी पे पैर रखने पे स्लिप हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जो बजरी है वो सारी ऊपर आ चुकी है और इन आलों से रोशनी आ रही है। इस वजह से बस पकड़ पकड़ के मुझे बहुत धीरे धीरे यहाँ उतरना पड़ रहा है। जो मेरे साथी हैं उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है उतरते समय, और हम लोगों ने रिकॉर्ड इसको करने का विचार किया था ताकि अंत तक आकर सब चीजों को दिखा सके। दोस्तों, मेहराबदार ये दरवाजा टूटी हुई सीढ़ियों के साथ में हमें इसके बिल्कुल जमीनी भाग पे लेकर तो आ गया है और ये देखिए, आज के समय में इसकी ऊपरी दीवार को इस बल्ली और लोहे की लगी हुई इन पाइपों ने बचाकर रखा है और ये वाला हिस्सा कभी भी ध्वस्त हो सकता है, टूट सकता है। इसीलिए आगे वाले हिस्से में जाने में डर भी लग रहा है और बारिश के वक्त में यहाँ पर सांप और जहरीले जो जानवर होते हैं उनको आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो। तो हमने काफी रिस्क लिया। मैं तो यही बोलूँ, यदि आप इस पॉइंट पर आते तो इतना नीचे प्लीज मत आइएगा, आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक वो हो सकता है। बुरहानपुर शाही किले की कुछ और खंडर इमारतें जिनके ऊपर लगे हुए बीम यहाँ पर नहीं है और नीचे की दीवारें जो कमरे हुआ करते थे वो सब आज टूटी अवस्था में है। इस तरफ बना हुआ जो भाग है जिसपे कि मीनार दिखाई दे रही है, इसे उस वक्त की शाही मस्जिद का नाम दिया जाता है और इसी मस्जिद के आसपास वाले हिस्से में जो बादशाह लोग थे वो नमाज पढ़ा करते थे, उनकी पर्सनल हुआ करती थी। इस तरीके से दूसरी दिशाओं में जाने के लिए बहुत सारे आपको दरवाजे दिखाई देंगे और इन्हीं दरवाजों से आप जंगल की तरफ या नदी की तरफ निकल सकते हैं। तो ये उनका एक दरवाजा बाहर शहर में जाने के लिए हुआ करता था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेस बना हुआ है, जिस बेस पे काफी दूर तक लोग बैठते होंगे, नमाज वगैरह पढ़ते होंगे। और ये तिरपोलिया सा जो दरवाजा है ये
सबसे हाईएस्ट पीक वाला पॉइंट है जहां से आप पूरे शहर की तरफ नजर रख सकते हो। ताप्ती नदी के किनारे पे बने हुए कुछ घाटों में आज के वक्त में मंदिर बना दिए गए हैं और कुछ पुरानी है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो चौड़ी सी ये इमारत दिखाई दे रही है ना, ये इन सैनिकों की कनेक्टिविटी, इसके अंदर सैनिक जाया करते थे, इसके अंदर का रास्ता बना हुआ है। नमाज पढ़ने से पहले सभी लोग वजू किया करते थे, तो उसके लिए फाउंटेन सिस्टम, बैठने का सिस्टम बना हुआ है। सबसे बड़ा यहाँ का जो फव्वारा सिस्टम है वो आज के वक्त में भी मौजूद है, जो तकरीबन दोस्तों हमें आज 600 वर्ष पुराना दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इस तरफ आपको इस किले की काफ़ी ऊंचाई वाले भाग देखने को मिलेंगे, बुर्ज देखने को मिलेगा, अंदर कनेक्टिविटी के, एयर के और वेंटिलेशन के पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे कि आप इसकी जो गहराई, ऊंचाई है उसका आसानी से पता लगा सकती हैं। और इस भाग से आपको दीवाने आम, दीवाने खास का काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है वो आसानी से देखने को मिल जाने वाला है।